नमस्कार। बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो कंपटीशंस और 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्लोन शब्द का अर्थ है संतति जनक के एकदम समान हो, आनुवंशिक रूप से एक समान हो, आकारिकीय दृष्टि से एक समान हो, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2। अमीबा तथा पैरामीशियम में जनन विधि है तो द्विवीय विखंडन, कोशिका विभाजन, जेम्यूल और कोनिडिया। इसका आंसर होगा द्विवीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 3। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार है कलिका, कोशिका विभाजन, द्विवीय विखंडन और कलिकाएं। इसमें ऑप्शन होगा बी कोशिका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्पंज, बी पैरामीशियम, सी वाटर हाइसिंथ और डी ब्रायोफिलम। तो इसमें देखिए बंगाल का आतंक यानी कि बंगाल में जो पानी होता है, तालाब वगैरह, नदियाँ, उनमें जो एक पौधा है, जलीय पौधा, वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फैल गया। अन्य जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की उससे कमी हो गई, इस कारण उसको बंगाल का आतंक बोलते हैं। तो ये वाटर हाइसिंथ जो है ये इसमें आंसर आएगा, वाटर हाइसिंथ, जिसको जलकुंभी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्राइमेटों में जनन के दौरान चक्र होता है तो ऑप्शन ए मधुचक्र, ऑप्शन बी स्राव चक्र, सी ऋतुस्राव चक्र और डी मौसमी चक्र। तो इसका आंसर आएगा सी ऋतुस्राव चक्र। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से एक लिंगी प्राणी है केंचुआ, जोंक, टेपवन, तिलचट्टा। तो इसका आंसर आएगा एक लिंगी तिलचट्टा है इन सब में। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7। वह पादप जो जीवन में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें देखिए नारियल, स्टोबेलेंथस कुंथियाना, वाटर हाइसिंथ और टी कटहल। तो इसमें आंसर आएगा कटहल। क्वेश्चन नंबर 8। आवर्तबीजी पौधों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं काई कोशिका के, जनन कोशिका से, लघु बीजाणु से और वृहद बीजाणु मात्र कोशिका से। तो इसका आंसर होगा जनन कोशिका से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। हरे नारियल का दूध या जल क्या है? ऑप्शन है ए तरल भ्रूण, बी तरल भ्रूणपोष, सी तरल बीजांडकाय, डी मादा युग्मकोद्भिद का तरल पदार्थ। तो इसका आंसर आएगा तरल भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 10। त्रिसंलयन के फलस्वरूप विकसित होता है। त्रिसंलयन के फलस्वरूप जो बीजांड में भ्रूणकोश के अंदर त्रिसंलयन होता है तो उससे क्या विकसित होता है? भ्रूण, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष और बीज। तो इसका आंसर आएगा भ्रूणपोष, सी ऑप्शन राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11। लैंगिक जनन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं अर्धसूत्रीय विभाजन, युग्मक संलयन, ए व बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लैंगिक जनन की आधारभूत जो आवश्यकता होगी, लैंगिक जनन में आपको मालूम है युग्मकों के बिना लैंगिक जनन संभव नहीं है, और युग्मक जो होते हैं वो उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और आदि करने के लिए कौन सा विभाजन महत्वपूर्ण होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन। लेकिन युग्मकों का जब तक संलयन नहीं होगा
तब तक आगे की स्ट्रक्चर जाइगोट वगैरह नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें युग्मकों का संलयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा बी, युग्मक संलयन। क्वेश्चन नंबर 12, द्विनिषेचन लक्षण है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, अनावर्त बीजी का और आवर्त बीजी का। द्विनिषेचन यानी कि आवर्त बीजी प्लांट जो होते हैं उनका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसमें आंसर आएगा डी, आवर्त बीजी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अलैंगिक जननीय संरचनाएं, अलैंगिक जननीय संरचनाएं बतानी है जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेती हों। इस प्रकार की कौन सी हैं? कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि कोनिडिया, कलिका और जेम्यूल्स ये सब अलैंगिक जननीय घटनाएं हैं, संरचनाएं हैं जो अलैंगिक जनन के दौरान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो देखिए, बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो भ्रूण पोष का निर्माण जो होता है वो केंद्रीय जो कोशिका होती है जिसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, उसके साथ जब परागकण का तीसरा गुणसूत्र संयोग करता है तो उससे ये भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो 12 ऑलरेडी हैं तो उसमें भी 6 होंगे, तो 12 और 6 18। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। दे रखे हैं ऑप्शन 6, 12, 18 और 20, तो इसमें 18 जो है 18, ये आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? क्वेश्चन को गौर से समझिए। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ से होता है? बीजांड काय में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु और भ्रूण कोश। तो इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आंसर राइट है, क्योंकि इसी के द्वारा इसमें विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन तभी युग्मक बनेंगे, यानी कि अंड कोशिका वगैरह, सहायक कोशिका, ये सब जो है भ्रूण कोश के अंदर होती हैं, एंटीपोलर कोशिका। तो जो अंड कोशिका है उसका निर्माण जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब ये होता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक्स।